Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to VU Psychology with Muqaddas and Psychology with Muqaddas and whatever. जो भी हमारे चैनल्स हैं आप हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आप साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये ना हो कि जस्ट आप डिग्री एक होल्डर हो और साइकोलॉजी की ABC आपको पता ना हो या साइकोलॉजी में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप गेन ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी डिग्री का भी। ये चैनल इसीलिए बनाए गए हैं, मेन पर्पस हमारा यही है और नॉलेज को सीखना, उसको अप्लाई करना, ठीक है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ये चीज़ें करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहे तो वहाँ से आप जो है वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आपको गेन करने का एक मौका मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, LMS हैंडलिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स के सबमिट हो चुके हैं। आपने इनसे जस्ट आइडिया लेना है, ठीक है। ये एक सैम्पल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपने जस्ट एक आइडिया आपको मिल जाना है और उसके बाद आपने खुद ही इसको अपनी वर्डिंग में करना है, पैराफ्रेज़ करना है और इसको आपने फिर सबमिट करवा देना है। तो बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है ये, PSY 610 की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 और इसकी ड्यू डेट जो है वो 10 जनवरी है, मार्क्स 20 हैं इसके। बहुत सिंपल सी है, इसमें इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताया है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो किस तरह रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर में, ठीक है। और हमारे बिहेवियर को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, अगर उनकी एक लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो एक मतलब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, उनकी एक क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर वो क्वांटिटी जो है वो एक्सीड कर जाती है अपनी लिमिट से तो फिर क्या होगा, हमारे बिहेवियरल इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। हमारी बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और हमारी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं कि जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है या फिर जो स्लीप है या फिर एकेडमिक जो आपकी रोल्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ इन्होंने कहा है कि आपने स्ट्रेटजीज़ बतानी है, रिकमेंडेशंस बतानी है कि आप किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करेंगे या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ें आपने बतानी है। नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में फर्स्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि स्ट्रेस है वर्क प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पर आप HR मैनेजर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आपने आपने फाइंड आउट करना है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका रोल हो सकता है। इसमें आपने कुछ स्ट्रेटजीज़ बतानी है, आपने रिकमेंडेशंस बतानी है कि वो किस तरह से स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेंगी, ठीक है, और आपका जो वर्क प्लेस है और जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव हो सके। मेन चीज़ जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को किस तरह से आपने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर आप कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेस अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पर आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं ताकि आप एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें कि हमारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन का क्या रोल है और नॉरएपिनेफ्रिन को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं या किस तरह से अपने ब्रेन को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हम इनको मैनेज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें उनको आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। आप इसमें उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, लाइक उनको एक मार्जिन दें, उनको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दें, ठीक है, कि वो उनके लिए ज़्यादा प्रेशर ना बने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोई रिजिड जो है स्केड्यूल आपने नहीं बनाना। उसके बाद स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स हैं, आपने उनको बताना है कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हैं, लाइक माइंडफुलनेस सेशंस करवाने हैं आपने, योगा क्लासेस करवा सकते हैं आप उनको या फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनके स्ट्रेस को मैनेज करेंगी और नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज़ है उसको रेगुलेट करेंगी ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो सके। देन स्पोर्टिव पॉलिसीज़ कि आपने एक उनकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट के हवाले से भी कुछ पॉलिसीज़ बनानी है
और इस तरह लाइक काउंसलिंग सर्विसेज आप उनको दे सकते हैं कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। देन आपने कुछ ब्रेक्स वगैरह उसमें देनी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी करवानी है, और ये भी है कि आप जो लॉन्ग आवर्स के लिए जो बैठे रहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स के आगे, तो उनके लिए भी अपने स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल होता है। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ब्रेन में जो नोरेपेनेफ्रिन है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ फिर आपने उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी उनको करवानी है, ठीक है, ताकि उनके जो नोरेपेनेफ्रिन है वो एक बैलेंस में रहे, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहांस हो सके। सो नेक्स्ट जो है सिनेरियो वो हमारे पास है एकेडमिक परफॉर्मेंस का, और उसमें नोरेपेनेफ्रिन का क्या रोल है। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपने नोटिस किया है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। सो यहाँ पर नोरेपेनेफ्रिन का क्या रोल है। सो नोरेपेनेफ्रिन की जो उनकी जो नोरेपेनेफ्रिन का रिलीज़ है अगर वो कम हो जाए, तो उससे भी आपकी जो फोकस है, जो अटेंशन है, अटेंशन स्पैन जो है वो भी कम होने लगता है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। सो यहाँ पर आपने सजेशंस देनी है कि आप उसमें कुछ ब्रेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक अपनी स्टडी में आपने ये नहीं करना कि 5-6 घंटे के लिए आप एक बुक पकड़ के बैठ जाएँ और आप कहें कि मैंने ये सारी जो है वो आज फिनिश करनी है या मैंने इतने चैप्टर फिनिश करने हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप उसमें ब्रेक्स ले सकते हैं, लाइक 1 आवर की स्टडी में आप 10 मिनट्स का ब्रेक आपने लाज़मी लेना है, ठीक है। देन फिजिकल एक्टिविटी आपने करवानी है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि आपके ब्रेन में नोरेपेनेफ्रिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज़ हो सके। उसके बाद माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी करवानी है आपने, और लाइक मेडिटेशन करवानी है, और जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं ये सारी आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। और देन स्लीप पैटर्न्स जो हैं, यानी आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। लैक ऑफ स्लीप जो है वो भी स्ट्रेस कॉज करता है, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते, आप अटेंशन नहीं दे पाते। सो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हेल्प आउट करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से फोकस कर पाएँ या किस तरह से अपनी अटेंशन जो है स्पैन उसको इंक्रीज़ कर पाएँ और अपनी स्टडीज़ पे अटेंशन दे पाएँ। नेक्स्ट है, ओके, सो कुछ और भी हैं मज़ीद बैलेंस डाइट, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्टडी इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, पुरसकून होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स उन्होंने कुछ ऐड करनी है, आप लाइक नोट्स वगैरह वो ले सकते हैं, या फिर उसको समराइज़ करें जो की पॉइंट्स उन्होंने लर्न किए हैं, या फिर किसी और को टीच करें। देन मैनेजेबल गोल्स आपने बनाने हैं, अपना जो भी एक टास्क सेट करते हैं पर डे का, कि लाइक आपने 5 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं पर डे, तो उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। गोल्स आपने सेट कर लिए, उसके बाद आपने उसको अचीव भी करना है, और वो अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। वो इतना बड़ा कोई गोल नहीं होना चाहिए कि आप पर डे ही करें, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो उसको बना ही ना पाएँ। तो छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ, और आपके ब्रेन में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी उस चीज़ से रिलीज़ होता है कि आपको उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिलती है जब। सो नेक्स्ट सिनेरियो है कि डीलिंग विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, यानी पीटीएसडी। और जब आप एक काउंसलर होते हैं, ठीक है, और वेटरन्स के साथ काम कर रहे होते हैं जो आर्मी में होते हैं, ठीक है, और उनकी जो आर्मी में है लेकिन वो क्या है, इंजर्ड हैं, ठीक है, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनके साथ किस तरह से आपने डील करना है। पीटीएसडी उनको हो गया है आफ्टर दी वॉर या आफ्टर एनी जो भी जंगे वगैरह हैं, ठीक है, या जो भी जहाँ मिशन पे वो आए हैं होकर, तो उसके बाद उनको पीटीएसडी हो जाता है। सो नॉरपेनेफ्रिन जो है इसमें क्या रोल इन्वॉल्व उसका है, और उसके बाद किस तरह से आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, अप्रोचेस यूज़ करते हैं कि वो उसको इफ़ेक्टिवली डील कर पाएँ। सो यहाँ पर जो पीटीएसडी में नोरापेनेफ्रिन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। नोरापेनेफ्रिन उसमें भी काम कर रहा होता है, ये हमारे ट्रिगर कर रहा होता है। ओवर एक्टिव रिलीज जो नोरापेनेफ्रिन का होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि फिर सिम्टम्स हाइटेंड एंग्जाइटी होती है, हाइपर विजिलेंस है, या इंट्रूसिव मेमोरीज, बार बार वो फ्लैशबैक्स आते हैं उस चीज़ के। सो ये इस चीज़ को हमने किस तरह से भी कंट्रोल करना है। आप इसमें थेरेपीज़ जो है वो कौन सी यूज़ करेंगे, दैट इज़ सीबीटी, ठीक है। सीबीटी में आप एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं, आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उनके जो माइंड के जो थॉट्स हैं उस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, और जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ हैं उसको किस तरह से प्रोसेस करना है उन्होंने, तो ये गाइडेंस भी और बिहेवियर भी आप उनका मैनेज करते हैं इस चीज़ में।
आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग की भी एक थेरेपी है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ हैं उनकी, उस हवाले से जो इमोशनल चार्ज है जो उसके साथ अटैच हो गया है, उसको किस तरह से आपने रिड्यूस करना है ताकि जो नॉरपेनेफ्रिन का रिस्पॉन्स है वो कंट्रोल हो सके। दैन माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं आप, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन वो उनको रिलैक्स करने के लिए, या फिर हाइपर अराउजल जो कि सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपर विजिलेंस के सिम्टम्स आ रहे हैं, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। मेडिकेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, एसएसआरआईज़ यूज़ कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनकी जो सिम्टम्स हैं वो उसको रिड्यूस कर पाएँ हम। उसके साथ-साथ जो हमारी अदर थेरेपीज़ हैं, जो साइकोथेरेपीज़ हैं, उसको भी हम एक साथ जो है वो करते हैं, ताकि ज़्यादा हमें अच्छे बेनिफिट्स उस चीज़ के मिल सकें और हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं वो जल्दी से रिकवर कर पाएँ। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। फिर सपोर्टिव काउंसलिंग होती है, और कि आपने उनको काउंसलिंग भी देनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नोरापेनेफ्रिन और स्लीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका फ्रेंड है वो नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस है, वो उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ पे फिर नोरापेनेफ्रिन का क्या रोल है, किस तरह से आप उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर नोरापेनेफ्रिन जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें फिर अराउज़ल आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आप अच्छी नींद नहीं ले पाते, आप सो नहीं पाते, और स्लीप क्वालिटी आपकी वो जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस एंग्जायटी का भी रोल होता है कि नोरापेनेफ्रिन में। स्ट्रेटजीज़ कुछ आप स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसमें जो डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक जो है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लीप रूटीन बनाते हैं, जिस टाइम आपने सोना है, जिस टाइम जागना है, और सेम रूटीन होनी चाहिए आपकी एवरीडे की। फिर आपने स्लीप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो रखना है, यानी कि डार्क, क्वाइट, कूल जो है वो आपने स्लीप एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। फिर लाइट लिमिट स्टिमुलेंट्स, कि आपने सोने से पहले कोई भी टी वगैरह या फिर कुछ भी जिसमें यानी कि टी वगैरह जो कंज्यूम करते हैं आप, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें कैफ़ीन वगैरह होती है, तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लेनी है, स्टिमुलेंट्स आपने नहीं लेने सोने से पहले, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर फिज़िकल एक्टिविटी होती है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपने उसको इनकरेज करना है, सो दैट कि वो नॉरएपिनेफ्रिन का जो एक लेवल है आप उसको मेंटेन कर पाएँ, और अपने ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो आपके बिहेवियर पे बहुत हद तक इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको मैनेज कर पाएँ तो ईज़िली अपने बिहेवियर को भी आप कंट्रोल कर पाते हैं। सो दिस वाज़ अबाउट द लेक्चर, और सॉरी, दिस वाज़ अबाउट द असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ 610, और इसमें नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में हमने मतलब उसको लर्न किया है। बहुत अच्छी असाइनमेंट है, एक नॉलेज जो है वो आपको इस चीज़ से मिलता है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। सो दिस इज़ रियली बेनिफिशियल, और इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल जाती हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल, बिकॉज बाकी की सारी चीज़ें, बाकी की सारी जो वीडियोज़ हैं असाइनमेंट्स की और बाकी चीज़ें, वो भी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।